श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रामचरितमानस सुंदरकांड के पार्ट 14 दुआ नंबर 33। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना न लही, जहारी सकऊ खली तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बढ़ना वाल को निश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। चौपाई 1। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देह कृपा करु अपनाइनी, सुनु प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चित भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत शरण वाली सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा ही हो कहा। चौपाई 2। उमा राम सुबाई जय जाना, ताही बचतु तजी भावना आना, ये संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। चौपाई 3। सुनु प्रभु वचन कहीं कपु वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु वानक कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। चौपाई 4। अब विलम्बु के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि कहु आयु सुदीजे, कौतुक देखी सुमह बनु वर्षी, नभ पिते भवन चले सुरहर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दुआ 34। कपिपति बेगी बोलाई, आए जुपत जोत, नाना वर्ण अतुल बल, बहानर भालु बरूत। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों को समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। चौपाई 1। प्रभु पद पंकज नाव से सीसा, गर्ज ही भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रींछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। चौपाई 2। राम कृपा बल पाई कपीदा, भय पंचजूत मोह गिरिदा, हर्षि राम तब किन्नी पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानरों मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सुकुन हुए। चौपाई 3। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन योनिति, प्रभु पयान जाना बेदेही, फर की बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होता है। यह नीति है और ये लीला की मर्यादा है। प्रभु का स्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग पकड़ फड़क फड़क कर मान कह देते हैं कि श्री राम जी
आ रहे हैं। चौपाई 4 जोई जोई सगुन जहान की होई, असगुन बही राम नहीं सोई, चला कटुके बरनु पारा, गरजे ही बानर भालू पारा। जानकी जी को जो जो सुकून होते थे वही वही रावण के लिए अपसुकून होते थे। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। चौपाई 5 नग आयुध गिदी पर पाद पधारी, चले गगन में ही इच्छाधारी, केरी नाद भालू कपि करही, डगमगा ही दिग्गज चिक्करही। नग की जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रींछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चीट डांट रहे हैं। छंद 1 चिकरई दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर घर भरे, मन हर्षत सब गंधर्व, सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे, कटकट ही मरकट बिकट, बट बहु कोटि कोटि धावही, जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। हमारे दुख टलने वाले हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। छंद 2 सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोही, गह दसन पुनि पुनि कमठ, पुष्ट कठोर सुकिमि सोही, रघुवीर रुचिर प्रयान परिस्थिति, जहानी परम सुहाविनी, जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखत अपि बलचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना के बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करके अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छपी की पीट कर लकीर सी खींचते हुए हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाओं सर्पराज शेष जी कच्छप की पीट कर लिख रहे हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।